नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत। पहले हम अरस्तु के जीवन परिचय को देखते हैं। इनका समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। जन्म स्थान मकदूनिया यूनान में। इनका यूनानी नाम एरिस्टोतिलेस था और अंग्रेजी नाम अरस्तु था। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु की रचनाएं। अरस्तु की लगभग 400 रचनाएं मानी जाती है। वर्तमान में इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। ये तीनों रचनाएं यूनानी भाषा में उपलब्ध हैं। पहला है पेरिपोएटिकेस का, यह काव्य शास्त्र है। दूसरा टेक्नेस रिटोरिकेस, यह भाषण शास्त्र है। और तीसरा है वसीयतनामा, यह दास्ता से मुक्ति का घोषणा पत्र है और कहा भी जाता है। पेरिपोएटिकेस के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार है। यह काव्य शास्त्र से संबंधित रचना है। इस रचना में कुल 26 अध्याय हैं। अध्याय 1 से 5 तक में त्रासदी, महाकाव्य, कॉमेडी या कामदी आदि की विवेचनाएं हैं। अध्याय 6 से 19 तक में रचना का केंद्रीय भाग है। इसमें त्रासदी का विस्तार से वर्णन है। अध्याय 20 में व्याकरणिक जानकारी है। अध्याय 21 और 22 में पदावली लक्षणा का निरूपण है। अध्याय 23 और 24 में महाकाव्य के स्वरूप का चित्र वर्णन है। अध्याय 25 में अन्य लोगों के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का निराकरण है। और अध्याय 26 में त्रासदी एवं महाकाव्य की तुलना है। पेरिपोएटिकेस का अनुवाद किस किस नाम से किया गया है? पहला ऑन पोएटिक्स के नाम से 1780 ईस्वी में विंस्टैल्नी द्वारा अनुवाद किया गया। दूसरा पोएटिक्स नाम से 1899 ईस्वी में बूचर के द्वारा अनुवाद किया गया। और तीसरा पोएटिक्स के नाम से 1998 ईस्वी में इनग्रेम बाईवाटर के द्वारा अनुवाद किया गया। उपर्युक्त अनुवाद पुस्तकों में दूसरा और तीसरा अनुवाद सबसे प्रामाणिक अनुवाद है। पेरिपोएटिकेस का हिंदी में अनुवाद सबसे पहले काव्य शास्त्र की यूनानी अवधारणा के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया। अन्य अज्ञे और मुक्ति बोध ने भी इसकी अनुवाद हिंदी में अनुवाद किया है। अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा विरेचन का सिद्धांत और तीसरा त्रासदी का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का अर्थ। अनुकरण यूनानी भाषा का मिमेसिस एवं अंग्रेजी के इमिटेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका आशय या अर्थ है नकल करना। अरस्तु के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया। अरस्तु का मानना था कि मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, अतः अनुकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुकरण कुछ नवीन सीखने एवं सीखे हुए को अस्थायी बनाने के लिए होता है, किंतु सामान्य व्यक्ति तथा कलाकार द्वारा किए गए अनुकरण में अंतर होता है। अरस्तु के अनुसार कलाकार द्वारा किया गया अनुकरण निम्नलिखित 3 रूपों में होता है। पहला प्रतीयमान रूप, जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता हो, अर्थात जो दिखे उसी का अनुकरण प्रतिमान रूप है इसे अरस्तु ने त्याज्य माना है। संभाव्य रूप, जैसा हो सकता है, या मध्यम रूप माना है। और तीसरा आदर्श रूप, जैसा होना चाहिए। इस आदर्श रूप को सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। अरस्तु मानते हैं कि कलाकार प्रकृति का सीधा अनुकरण नहीं करता, अपितु वह उसकी सृजन क्रिया का अनुकरण करता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत के मूल तथ्य इस प्रकार हैं। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को
दर्शन शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र को जोड़कर वर्णित किया गया है, जबकि अरस्तु ने काव्य को एक स्वतंत्र विधा माना है। अरस्तु के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है तथा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है तथा मनुष्य अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंदित होता है। अनुकरण द्वारा भयोत्पादक वस्तुओं का भी इस वस्तु में चित्रण किया जाता है कि वे आनंददायक प्रतीत होती है। काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरण होता है। नाटक काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ रूप है। कवि अपनी रचना में हूबहू अनुकरण नहीं करता है, वह वस्तु को श्रेष्ठतर या हीनतर रूप में प्रस्तुत करता है। अनुकरण केवल बाह्य आकृति का नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक मनोभावों एवं सृजन प्रक्रिया का भी अनुकरण होता है। कलाकार प्रकृति की वस्तुओं का अपनी कला के माध्यम से पुनः सृजन करता है तथा प्रकृति प्रदत्त कमियों को दूर करता है, अतः अनुकरण उदात्त होता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में आलोचकों के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। प्रोफेसर बूचर के शब्दों में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत सादृश्य के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान है। स्कॉट जेम्स के शब्दों में अनुकरण जीवन के कलात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। एटकिंस के शब्दों में अरस्तु के अनुकरण का वास्तविक अर्थ है पुनः सृजन करना। पॉट्स के शब्दों में अनुकरण का अर्थ है वस्तु का पुनः सृजन। एवरक्रोम्बे के शब्दों में वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक सिद्धांत है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के दोष निम्नलिखित हैं। अरस्तु ने कवि निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्माण कवि की अंतश्चेतना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की भी बात कही है, जबकि इनका अनुकरण असंभव है। अरस्तु का अनुकरण वस्तु तत्व पर अधिक बल देता है, भाव तत्व पर मौन है। आज की उपलक्ष्य में अनुकरण का कोई महत्व नहीं रह गया है। आज अनुकरण के स्थान पर कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण में अंतर। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल बताया था, जबकि अरस्तु का अनुकरण पुनः सृजन का पर्याय है। प्लेटो का मानना था कि कला अनुकृति की अनुकृति है, जबकि अरस्तु के अनुसार कला वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण है। प्लेटो ने कलाकार को अनुकर्ता बताया था, जबकि अरस्तु उसे कर्ता मानते हैं। प्लेटो ने कला को नैतिक, आदर्शवादी एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा था, जबकि अरस्तु ने कला को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। अरस्तु के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकर्ता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण त्रासदी के ही द्वारा भाव को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। साहित्य में विरेचन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख कॉमेडी के नाम के संदर्भ में किया है। अरस्तु ने कॉमेडी काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है। काव्य में त्रासदी तत्व का सबसे पहले व्याख्या अरस्तु ने किया। अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समतुल्य माना है। अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण सौंदर्य शास्त्रीय है। अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व उदात्त मानव चरित्र को दिया है।
अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन शिक्षा और आनंद है। अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। अरस्तु के अनुसार व्युत्पत्ति है। अरस्तु के अनुसार जो कवि शूद्र एवं विनोदी होते हैं वे व्यंग्य काव्य करते हैं। अरस्तु के अनुसार जो कवि गंभीर एवं उदात्त होते हैं वे वीर काव्य की रचना करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।